ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। पानी। अब आराम कीजिए। जी, रमेश से फोन करके बात कर लीजिए कि आपको किसी बड़े अस्पताल में दिखा दे। सुनीता, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम्हें उन लोगों पे विश्वास है? ठीक है, अगर तुम्हारा मन कह रहा है तो मैं फोन लगा के दे देता हूं, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग फोन नहीं उठाएंगे। लो, लगा दिया। भैया का फोन? अरे देखो ना, इतनी रात को भैया फोन कर रहे हैं। उठाइए उठाइए, स्पीकर पर डालिए। अच्छा। हेलो हेलो, रमेश। हाँ भाभी। अब तुम्हारे भैया के सीने में दर्द हो रहा था। अच्छा। तो इसलिए हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखा दें। अब रमेश, तुम तो सदर अस्पताल में डॉक्टर हो ना, तो वहाँ के किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो ना इन्हें। अच्छा। उस दिन तो भैया बड़ी बड़ी बातें कर कर चले गए थे कि तुम लोग मर जाओगे तब भी तुमसे बात नहीं करेंगे, तो आपने मुंह उठा के फोन कैसे कर लिया? चलिए रखिए फोन, और गलती से भी हमारे पास फोन मत करना। रमेश। राधिका, खबरदार, अगर वहाँ जाने की बात भी की तो आप डॉक्टर है तो क्या सबका ठेका लेके रखा है? अरे राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे भैया की सीरियस तबीयत खराब है, तो जाके देखना पड़ेगा ना। क्या देखना पड़ेगा? 3-4 लाख का खर्चा आपके सिर पे आ जाएगा। तबीयत वगैरह कुछ खराब नहीं है। अरे कुछ दिन पहले ही यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे। उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, वो बस पैसे ऐंठना चाहते हैं गाँव बुला के। तुम ठीक कह रही हो। हे जी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अरे कमलेश चाचा जी। भाई, कमलेश भाई, अरे यार तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। चाचा जी देखिए ना जरा, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुनीता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा मत कहिए। मन बहुत घबरा रहा है। सुनीता सुनो, कहिए। थोड़ा भाइयों को फोन कर दो ना, उन लोगों को देखने का बहुत जी कर रहा है। ए जी, आप घबराइए मत, मैं अभी फोन करती हूँ। मिलाइए, फोन मिलाइए। ये भैया को भी ना अलग ही बेचैनी रहती है। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया रमेश ने। कमलेश, आप रुकिए, मैं महेश को फोन करती हूँ। लगाइए। ये भैया भाभी को ना कोई काम नहीं रहता है, जब देखो तब मुंह उठा के फोन कर देते हैं। अभी कंपनी के काम से लखनऊ जा रहा हूँ, अभी अगर फोन उठा लिया तो दिमाग खराब कर देंगे। हे भगवान, फोन उठा लो महेश, फोन उठा लो। नहीं जी, फोन नहीं उठाया। अरे यार, बड़े निर्लज्ज भाई हैं आपके, ऐसे टाइम पर फोन नहीं उठा रहे वो दोनों। ठीक कार है ऐसे भाइयों पर। हाँ, आप घबराइए मत, मैं दोबारा फोन लगाती हूँ। वार्ड नंबर 3। ठीक है सर। अरे कुछ दिन पहले ही यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे। तुम्हारे भैया भाभी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस पैसे ऐंठना चाहते हैं। जरूर भैया ने पैसे के लिए ही फोन किया होगा। अगर फोन उठाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि फोन ही ना उठाऊं।
अरे कमलेश भाई, आपको कुछ नहीं होगा। अरे हवा करो, हवा करो। देवर जी, कमलेश भाई जी, हे जी, मुझे अकेला छोड़ कर चले गए दीदी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? चुप हो जाओ सुनीता, चुप हो जाओ। दुनिया का दस्तूर कोई नहीं बदल सकता। जो दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है। भाइयों के लिए तड़पते तड़पते इनके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। अरे गीता, अब तो उन दोनों को फोन करके बता दो कि कमलेश हम सबको छोड़कर चले गए। जी, खोलिए ना। अरे यार, ये भैया भी ना। हेलो रमेश, मैं गीता भाभी बोल रही हूँ। तुम्हारे भैया दुनिया छोड़ के चले गए। क्या? ठीक है भाभी, मैं भी आता हूँ। रमेश, भैया, रमेश, 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 अरे देखना भैया को क्या हो गया। रमेश, रमेश, महेश, 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 महेश कहाँ है? बोल ना। महेश नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। वो नहीं आया? क्यों नहीं आया? भाभी, वो ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। बाहर गया है? अरे भैया की अंतिम संस्कार से भी ज्यादा जरूरी काम कोई हो सकता है? हाँ, मैं आया हूं ना भैया का अंतिम संस्कार करने के लिए। वैसे मेरी महेश से बात हुई थी, उसने खुद ही कहा है कि भैया के अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ और आगे कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगा। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि भैया हमारे हैं तो इनके अंतिम संस्कार में तू आएगा, और अगर भाभी मर जाएगी तो वो आएगा। कह दो उसे कि वो यहाँ नहीं आएगा। आप चाहती क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब गांव वालों के सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। अरे यार, तमाशा? गांव वालों के सामने मैं तमाशा खड़ा कर रही हूँ? अरे एक तो तुम्हारे भैया ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और तुम कह रहे हो कि तमाशा खड़ा कर रही हूँ। अरे तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? कौन सी मिट्टी के? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, अभी समझने समझाने का समय नहीं है। उन दोनों ने जो किया ठीक किया है। हम दोनों आ गए हैं ना, और आप मरेंगी तो वो दोनों आ जाएंगे।
कितनी दुष्ट औरत है। क्या हुआ? कोई जाके देखो। पता नहीं क्या हुआ। ए बेटा, तुम्हारे भैया का बहुत अरमान था कि इनकी अर्थी को तुम दोनों मिलकर कंधा दो, पर तुम लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है कि तुम भैया को कंधा दोगे और महेश मुझे कंधा देगा। तो फोन करो, फोन करके महेश को बता दो कि अब उसकी भाभी ये दुनिया छोड़कर जा रही है। फोन करो। रमेश भैया का फोन? हाँ भैया। चल पीछे। छूना भी नहीं ने। खबरदार, जो कमलेश और सुनीता को हाथ लगाया तो देखो, तुम्हारे इस भाई और भाभी को हम गांव वालों ने कमलेश और सुनीता की लाश को छूने नहीं दिया, किनारे बैठाया है। भैया, तुम लोगों की नमक हरामी इन पूरे गांव वालों को पता चल चुकी है। भैया और भाभी के मौत के जिम्मेदार तुम दोनों भाई ही हो। भैया भाभी की गलती यही थी ना कि खुद भूखे पेट रह कर वो तुम लोगों को खाना खिलाते थे। नहीं चाचा, खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन तुम लोगों को नए कपड़े पहनाते थे। माँ बाप की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, और तुम लोगों ने ये सिला दिया। अरे औलाद की तरह पाला था तुम दोनों को इन्होंने, और तुम दोनों ने क्या किया? छोड़ दिया ऐसे ही दुश्मन की तरह मरने के लिए। अगर ऐसे भाई होते हैं ना, तो भगवान से मेरी एक प्रार्थना है कि हे भगवान, ऐसे भाई किसी को मत देना। नहीं नहीं चाचा, किसी को मत देना ऐसे भाई। मैं भगवान से ना प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जैसा देवर ना नहीं, किसी भाभी को ना मिले। अरे तुम दोनों की परवरिश के लिए। सुनीता घर घर में जूठे बर्तन मांजती थी कि तुम्हारे प्यार में कोई कमी न रहे। अरे अपनी औलाद तक पैदा नहीं की, कोख रहते हुए बच्चा पैदा नहीं की। और रमेश, अगर समय रहते तुम अपने भैया का इलाज डॉक्टर से करवा देते ना, और अपना फर्ज निभाया होता, तो आज तुम्हारे भैया जिंदा होते। महेश, तुम्हारी भाभी ने जब तुम्हें बताया कि तुम्हारे भैया नहीं रहे, तब भी तुम आ जाते ना, तो तुम्हारी भाभी जहर खा के नहीं मरती। छी! अरे बीवियों के चक्कर में ना देवी जैसी भाभी, भगवान जैसे भैया को तुम लोगों ने खत्म कर दिया, मार डाला। चल नहीं है, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। तुम लोगों ने भाई और देवर होने का फर्ज नहीं निभाया ना, तो हम लोग भी तुम लोगों को इनके अंतिम संस्कार का फर्ज नहीं निभाने देंगे। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, हम सब गांव वाले इन पति पत्नी का अंतिम संस्कार मिलके करेंगे।